टू रिटेल फार्मेसी के बारे में जो मैंने डिजिटल कोर्स भरना है, इसके शॉर्ट वीडियोस के इस 5वें पार्ट में 5th मॉड्यूल में हम बात करेंगे कि प्रोडक्ट को मार्जिन क्या है, कितने हमारे जितने प्रोडक्ट्स है उनकी प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हाउ टू मिनिमाइज एक्सपायरी, इसके बारे में हम बात करेंगे। और लास्ट में बताऊंगा कि यहाँ पे आपको प्रिस्क्रिप्शन कैसे रीड करनी है, हाउ टू रीड प्रिस्क्रिप्शन। तो ये इंपॉर्टेंट है हर एक न्यू फार्मेसिस्ट के लिए जो मेडिकल स्टोर स्टार्ट कर रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये बातें आपको मार्केट से ही पता चल जाएगी, बहुत एक्सपीरियंस लेने के बाद पता चल जाएगी। तो मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में कि आपको कैसे स्ट्रेटेजी अपनानी, कैसे आपको नॉलेज मिलेगा इन सभी चीजों का। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल थिंग्स बाय अमित में हार्दिक स्वागत। इससे पहले एक नोटिफिकेशन देना चाहता हूं कि IIT जाम के लिए जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए अनअकैडमी की तरफ से फास्ट ट्रैक रिवीजन की बैच स्टार्ट हो रही है। 7 दिसंबर को 12 PM से ये बैच स्टार्ट होगी। आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप ये बिल्कुल मिस मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे टॉप एजुकेटर आपको पढ़ाएंगे कि IIT जाम के लिए केमिस्ट्री के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। यहाँ पे टिप्स ट्रिक्स क्वेश्चंस कैसे होते हैं, मिनिमम आपको मिनिमाइज एरर आपको कैसे करना है, कैसे आपको कम समय में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आप। यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस भी ली जाएगी। टाइम मैनेजमेंट IIT जाम के लिए कैसे रहेगी, इसके लिए बेस्ट प्रिपरेशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। एक्चुअली ये कोर्स हिंदी में है, लेकिन आपको नोट्स है वो इंग्लिश में प्रोवाइड किए जाएंगे। तो जो स्टूडेंट्स IIT जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है अनअकैडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और ये कोर्स इमीडिएटली एनरोल कीजिए। अनअकैडमी हमेशा कोशिश करता है कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत अच्छी प्रिपरेशन, प्लान्ड प्रिपरेशन मिले। तो इसके लिए ये कोर्स है, आप सभी से रिक्वेस्ट है अनअकैडमी आप इंस्टॉल कीजिए और ये कोर्स एनरोल कीजिए। तो इस मॉड्यूल में 3 पार्ट है। पहले है कि आपको मार्जिन कितना, प्रॉफिट मार्जिन कितना रहता है हर एक प्रोडक्ट्स में। उसके बाद दूसरा पार्ट है हाउ टू मिनिमाइज एक्सपायरी और तीसरा पार्ट है हाउ टू रीड प्रिस्क्रिप्शन। ये तीनों पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको इनसाइट में आपको बताने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअली कितना प्रॉफिट मार्जिन रहता है, कैसे कैलकुलेट होता है। तो एक्चुअली एलोपैथिक में कितने मेडिसिन आते हैं, टैबलेट आते हैं, कैप्सूल आते हैं, सिरप आते हैं, इमल्शन आते हैं, सस्पेंशन आते हैं, ड्रॉप्स आते हैं, ऑइंटमेंट, क्रीम, लोशन, बहुत सारे फॉर्मुलेशन आते हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली उसके हर एक कंपनी के एक स्टैंडर्ड यहाँ पे मार्जिन होता है। ऐसा नहीं है कि अदर लाइक जेनरिक्स जैसा यहाँ पे नहीं है कि हर एक प्रोडक्ट का मार्जिन वेरी होता है फ्रॉम कंपनी टू डिस्ट्रीब्यूटर टू रिटेलर। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे मार्जिन फिक्स होता है। इसमें टैबलेट, कैप्सूल, सिरप ये जो है उनको 18 to 20% मार्जिन आपको यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको GST लगभग 12% है। तो उसके बाद आते हैं आयुर्वेदिक प्रिपरेशन, आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन, हर्बल है। अभी हर्बल फॉर्मुलेशन में एक्चुअली बहुत सारे प्रिपरेशन है, एलोपैथिक में भी है, आयुर्वेदिक में है, होम्योपैथिक में है, जिसमें मार्जिन है, ठीक है। लेकिन ये आपको एक्सपीरियंस के बाद पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ों में मार्जिन है। जस्ट लाइक एलोपैथिक में इंजेक्टेबल्स में बहुत अच्छा मार्जिन है, तो आप ये कमा सकते हैं मार्जिन अच्छा, लेकिन इसके लिए आपके नज़दीक हॉस्पिटल्स होना चाहिए। तो ये मार्जिन कैसे आपको ग्रो कर सकते हैं, इसके बारे में मैंने वीडियो उस डिजिटल कोर्स में पूरे डिटेल में बात तो की है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आयुर्वेदिक में भी अगर आप देखेंगे तो कोई चीज़ें ऐसी है जिसपे मार्जिन 40 to 50% है। आयुर्वेदिक में आसव, अरिस्ट, काढ़ा, चूरन, ये सारे आगे चूरन के जो पैकेट्स आते हैं ना, आपको या लेप जो होते हैं, बजरंगी लेप होता है, या फिर चूरन होते हैं, शतावरी चूरन होते हैं, चंदन चूरन होते हैं, या फिर डीके माली चूरन होते हैं। मतलब ये छोटे छोटे, या फिर अदरवाइज आप ऑयल ले सकते हैं, कैस्टर ऑयल ले सकते हैं, या फिर यूकेलिप्टस ऑयल ले सकते हैं, बहुत सारे मतलब ऑयल्स में। और यहाँ पे ये चूरन में ये बहुत अच्छा मार्जिन है यहाँ पे। इसके लिए आपको मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कीजिए। आपको धीरे धीरे ये स्ट्रेटेजी पता चल जाएगी कि एक्चुअली मार्जिन किधर ज़्यादा रहता है। आयुर्वेदिक में भी मार्जिन है, लेकिन आपको 18 to 20% यहाँ पे भी वेरी होता है। अब होम्योपैथिक की बात करते हैं। होम्योपैथिक में 2 तरीके की है कि आपको एक तो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है और इंडियन मेड प्रोडक्ट्स है। इंडियन मेड पे मार्जिन क्या है और इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स में मार्जिन क्या है, ये थोड़ा डिफर करता है। 5 to 6% ये डिफर करता है एक्चुअली यहाँ पे। तो ये होम्योपैथिक हो गया। फिर सर्जिकल्स में क्या है, सर्जिकल्स में बहुत अच्छी रेंज है। सर्जिकल्स में रिटेलर को मार्जिन तो है ही, होलसेल को भी मार्जिन है, लेकिन रिटेल की बात की जाए तो अब कंपनी बहुत ज़्यादा स्कीम दे रही है, लाइक 1+2
2+4 ये बहुत अच्छी स्कीम दे रही है। तो आपको एक रिटेलर के होने के नाते डिस्ट्रीब्यूटर से पूरी लिस्ट लेनी है, उसके मार्जिन कैलकुलेट करने और आपके एरिया में कौन से प्रोडक्ट चलते वो प्रोडक्ट मंगाने। आपको स्मार्ट तरीके से काम करना है। ऐसा नहीं है कि आपकी रिक्वायरमेंट जनरेट हो गई तो एक प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट हो गई, एक ही प्रोडक्ट मंगाए। ठीक है, आप थोड़े दिन उस पर फोकस कीजिए कि कौन से प्रोडक्ट चलते हैं सर्जिकल्स में और आपको स्कीमें मंगाइए। बस यही चीज़ है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सपायरी नहीं रहती सर्जिकल्स को, तो इसके लिए ये बहुत ही फायदेमंद रहते हैं स्कीम। तो मैंने इस वीडियो के पूरे डिजिटल कोर्स में जो वीडियो बनाया उसमें पूरे डिटेल में बताया कि एक्चुअली मार्जिन पर प्रोडक्ट कितना रहता है, कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है, सर्जिकल में हो गए, इंजेक्टेबल्स हो गए, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, बहुत सारी चीज़ों पर मैंने यहाँ पे गौर किया। तो ये FMCG के बारे में भी बात करेंगे, तो यहाँ पे भी मैंने कैटेगरीज वाइज डिफर किया, बहुत सारे कैटेगरीज है यहाँ पे, लेकिन मैं यहाँ पे मार्जिन बताऊंगा आपको लगभग 10 to 15% मार्जिन आपको मिलता है। तो एक्चुअली ये चीज़ें हैं कि आपको प्रॉफिट मार्जिन कितना ये कैलकुलेट करना है कि प्रॉफिट मार्जिन आप एवरेज 18 to 20% कैलकुलेट कर सकते हैं आपके रिटेल स्टोर पे। अब जेनेरिक्स की बात की जाए तो जेनेरिक में बहुत सारा मार्जिन है, 50 to 100% मार्जिन है। तो मार्जिन जनरली आपको ऐसे भी पता चल जाएगा, लेकिन प्रोडक्ट वाइज मार्जिन इसके लिए आपको डीप में स्टडी करना होगा। तो यही मैंने कोर्स में प्रोवाइड करने की कोशिश की है। तो ये हो गया मार्जिन के बारे में। अब बात करते हैं हाउ टू मिनिमाइज एक्सपायरी। अब एक्सपायरी ये आपकी एक हेडेक है, मतलब एक्सपायरी ये लॉस ही है। एक्सपायरी होती क्यों है और एक्सपायरी को मिनिमाइज कैसे करना है, ये चीज़ों के बारे में मैंने इस वीडियो में बताया। एक्सपायरी एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल आप खुद ही होते। जब आप डिस्ट्रीब्यूटर आपको बोलता है कुछ स्कीमें अच्छी ले लीजिए, आप लेते, या कोई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बोलता है इन दिनों के लिए अच्छी स्कीमें ले लीजिए, हो गया। अदरवाइज डॉक्टर आपको बोलते हैं ये प्रोडक्ट अब मैं लिख रहा हूँ, आपने मंगा लिया, मतलब आप क्रॉस वेरिफिकेशन या फिर एनालिसिस बिल्कुल नहीं करते, इसकी वजह से आपकी एक्सपायरी होती है। कभी कभार एक्सपायरी ज़्यादा होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, कभी कभार एक्सपायरी बहुत इतनी होती है कि आपने इतनी बड़ी बल्क में स्कीम डाली होती है, तो वो एक्सपायर होने के चांसेस रहते हैं। इसके लिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पहले एनालिसिस कीजिए। इस कोर्स के मॉड्यूल में मैंने बताया कि आपको किन किन चीज़ों से बचना चाहिए, एक्सपायरी के हेडेक से आपको बचना चाहिए, इसके लिए आपको एनालाइज करना चाहिए। तो एक्सपायरी में कम कैसे करते हैं, मैंने बताया एक्सपायरी क्यों रहती है। अब कम कैसे करते हैं, तो इसके लिए आपको कुछ टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ेगी, लाइक फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब जो मेडिसिन पहले आई है, लगभग मेडिसिन की MRP कभी कभी चेंज होती है, तो इसके रिगार्डिंग बैच नंबर भी चेंज होती है, एक्सपायरी भी चेंज होती है। तो जो पहले आया है वो निकालना है, जो दूसरा है वो बाद में निकालना है। इसके लिए आपके पास सॉफ्टवेयर होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये मैंने चीज़ें बताई एक्सपायरी के बारे में। अब बात करते हैं हाउ टू रीड प्रिस्क्रिप्शन। अब इसके लिए कुछ रॉकेट साइंस नहीं है और ऐसा कुछ आइडियल फॉर्मूला भी नहीं है, लेकिन आप एक्चुअली धीरे धीरे एक्सपीरियंस से सीख जाएंगे कि एक्चुअली एक्सपायरी कैसे कम कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने इसमें टिप्स दिए, इस वीडियो में 4-5 टिप्स दिए, जिससे आप फॉलो करने के बाद आप एक ये प्रिस्क्रिप्शन रीड कर सकते इमीडिएटली। एक्चुअली आपके एरिया के डॉक्टर को मिलना है और उससे लिस्ट लेनी है, उस पर एनालाइज करना है, प्रोडक्ट सर्च करना है, रिसर्च करना पड़ता है प्रोडक्ट्स को कितने कितने प्रोडक्ट है, और प्रिस्क्रिप्शन रीड करने के लिए वही टेक्निक आपको यूज करनी पड़ती है। डिटेल में मैंने वहाँ पे बताई, ये शॉर्ट वीडियोज में आपको बता रहा हूँ। और एक बात आप सभी को बता दूँ कि ये कोर्स के जो शॉर्ट वीडियोज है वो आपको फायदेमंद हमेशा रहेंगे। वो चीज़ें भी कभी कभार इनफ रहती है आपके लिए, लेकिन आप डीप में एनालिसिस चाहते हैं, तो अगर आप नए फार्मासिस्ट है या फिर आप एक पहले से स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए डिजिटल कोर्स एक मस्ट है। तो ये वीडियो में पूरे डिटेल में मैंने बताया कि एक्चुअली हम मार्जिन कैसे कैलकुलेट होता है, मार्जिन होता क्या है एक्चुअली, उसके बाद हम एक्सपायरी कैसे मेंटेन करते हो, हाउ टू रीड प्रिस्क्रिप्शन। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मॉड्यूल के बारे में हम बात करेंगे। तो आशा करता हूँ ये मॉड्यूल आपको अच्छा लगा होगा। कोर्स अगर एनरोल करना है तो ये कोर्स पेड है, 999 इसकी फीस है। अगर आपको करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी पूरे डिटेल्स दिए, आप वहाँ पे जाइए और ये कोर्स एनरोल कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और ढेर सारे लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।